हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलाड़ियों की उनकी बायोपिक यानी खिलाड़ियों की आत्मकथा। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग खिलाड़ियों ने अपने जीवन में होने वाली घटनाएं, अपने जीवन में कैसे हम खिलाड़ी बने, तो उनके बारे में हो सकता है किसी मैच स्पेशल के बारे में बता रखा हो। तो प्रत्येक खिलाड़ी ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है। क्लियर? अब सुन मेरे को। वैसे तुम बहुत सारे खिलाड़ियों ने लिख रखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खिलाड़ी हैं इनकी आत्मकथाएं काफ़ी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कभी ये मत सोचना कि सर ने उसके बारे में क्यों नहीं लिखवाया। मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है जिनकी एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? तो मैं उन्हीं को इंक्लूड करते हुए आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी पुस्तक किस किस खिलाड़ी की आत्मकथा से रिलेटेड है। ओके बेटा जी? तो ऊपर हेडिंग लिखो, खिलाड़ियों की आत्मकथा संबंधित प्रमुख पुस्तक। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। आप इसको नोट कीजिए बेटा जी। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो भारत के क्रिकेट इतिहास के अंदर एक तो सबसे बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना? अगर पूछे कि सचिन तेंदुलकर ने कौन सी, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा से रिलेटेड कौन सी पुस्तक है, तो याद रखना प्लेइंग इट माई वे। याद रखना प्लेइंग प्लेइंग याद रखना प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, एक तो ये याद रखिएगा। बहुत ही जबरदस्त है बुक है बेटा जी, सचिन की आत्मकथा से रिलेटेड। याद रखना प्लेइंग इट माई वे। क्लियर? सचिन तेंदुलकर। कपिल देव से रिलेटेड दो पुस्तकें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपिल देव से रिलेटेड क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल, एक तो ये पुस्तक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है ना? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है ना? याद रखना मैंने क्या लिख रहा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इनको अच्छी तरह से तुम लोग याद रखिएगा बेटा जी। ठीक है ना? साफ दिख रहा होगा शायद, एकदम क्लियर है कि नहीं है? ओके बेटा जी, ठीक है। देखो ध्यान सुनना मेरी बात को। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव की है क्रिकेट माई स्टाइल, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से। ठीक है ना? क्रिकेट मेरी स्टाइल है। ओके, उसके बाद में सौरव गांगुली का भी जबरदस्त बुक है। सौरव गांगुली की बुक का नाम है ए सेंचुरी ऑफ इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी ऑफ इज नॉट इनफ। याद रखना ए सेंचुरी ऑफ इज नॉट इनफ। ठीक है ना? इनफ। क्लियर? ये बात ध्यान रखना बेटा जी, इज नॉट इनफ। ओके, ए सेंचुरी ऑफ इज नॉट इनफ। क्लियर? ये याद रखना सौरव गांगुली के लिए। अब आगे देखो युवराज सिंह ने अपनी जिंदगी के अंदर मतलब बहुत दुखी हुआ है बंदा। ठीक है ना? कैंसर से लड़ा है, जीवन दान मिला है, फिर से खेलना शुरू कर दिया है। तो युवराज सिंह ने एक ना पुस्तक, उसकी आत्मकथा से रिलेटेड पुस्तक है जिसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का स्वाद, मेरी जिंदगी का मजा।
तो ये किसने लिखा था? युवराज सिंह ने। क्लियर? उसके बाद में सुरेश रैना, इसकी भाई साहब की भी जिंदगी थोड़ी ऐसी रही है माहौल में, तो इसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है बिलीव। बिलीव। आगे पूरा टाइटल क्या है इसका? व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट ठीक है ना? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, ठीक है ना? टोट मी, ठीक है? TAUGHT, टोट मी। समझ में आई मेरी बात? ये प्रमुख अपने जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर के प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव की 2 पुस्तकें याद रखना, क्रिकेट माई स्टाइल और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना? ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कैसे, देखो मैं बताऊं। जब कपिल देव वर्ल्ड कप जीते थे ना, तो पूरे देश के अंदर माहौल बैठ गया था, और लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो लोग ये बोलते थे, अरे रहने दे, तू कपिल देव बनेगा क्या? अरे रहने दे, कपिल देव मत बन। हर बात कपिल देव की एग्जाम्पल देते थे। इसलिए इसने साफ साफ लिखा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से, यानी सब लोगों के दिल से जुड़ गए थे, ठीक है ना? ए सेंचुरी ऑफ इज नॉट इनफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, कि विश्वास कीजिए कि व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, जीवन और क्रिकेट ने मुझे क्या सिखाया। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से ये है। और मैं लिखाऊं, पहले इसको नोट करो बेटा, फटाफट कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। सेनवॉन, शाहिद अफरीदी, मुथिया मुरलीधरन, एडम स्मिथ और क्रिस गेल। क्रिस गेल को तो लगभग सब जानते हैं आप लोग, ठीक है ना? सेनवॉन स्पिन के अंदर सबसे खतरनाक था, इसलिए इसको बोला जाता नो स्पिन। याद रखना, नो स्पिन। नो स्पिन नामक बायोपिक किस आत्मकथा किसकी है? सेनवॉन की, याद रखना। शाहिद अफरीदी, गेम चेंजर, ठीक है ना? गेम चेंजर शाहिद अफरीदी है। मुथिया मुरलीधरन, तो यार रखना 800 इन्होंने विकेट लिए थे, उसी के ऊपर लिखा है 800 नामक बायोपिक। याद रखना 800 नामक बायोपिक, 800 नामक बायोपिक। क्लियर? इसके अलावा एडम स्मिथ, ठीक है ना? एडम स्मिथ है, उसने लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर? इसके अलावा एक नाम और था क्रिस गेल। तो जो क्रिस गेल है, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 6 मशीन, ठीक है ना? क्रिस गेल की पुस्तक कौन सी है? 6 मशीन। अब आपको पता है ये छक्के तो खूब मारते था, ठीक है ना? इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया? 6 मशीन के नाम से। समझ गए? तो ये अलग अलग है जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये किताबें बार बार पूछी जाती है। ये तो गए क्रिकेट से रिलेटेड, जो क्रिकेट में जिन्होंने नाम कमा रखा था, जिनकी बायोपिक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, आत्मकथाओं के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कुछ अन्य खिलाड़ी भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जिनसे रिलेटेड आत्मकथाएं हैं, उनको मैं लिखूं। पहले इनको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन नामों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है ना? सभी नामों को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। विश्वनाथ आनंद है, मिल्खा सिंह है, पीटी उषा है, मेजर ध्यानचंद है और मेरी कॉम है। लेकिन इनकी एक एक पुस्तकों के बारे में भी याद कर लीजिए बेटा। विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर वैसे भी है,
इसकी आत्मकथा नाम याद रखना, माइंड मास्टर। पुस्तक किसकी है? विश्वनाथ आनंद की। इसी प्रकार मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह की क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। पीटी उषा गोल्डन गर्ल के नाम से। मेजर ध्यानचंद गोल, ठीक है ना। मेरी कॉम अनब्रेकेबल, याद रखना बेटा इसको। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर, अच्छी तरह से याद रखना बेटा जी। फिर है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। पीटी उषा, पीटी उषा का गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल, ओके। मेजर ध्यानचंद गोल, क्लियर। मेरी कॉम अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल बेटी जी, क्लियर। ये चीजें हैं, और भी है, 2-3 और बंदे हैं, उनके बारे में लिखो मेरे बच्चों। इनको याद कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी खिलाड़ी का वीडियो मैंने सारा का सारा एक साइड में बना दिया है। और मैं एक बात बता देता हूं, इससे पहले मेरे 4 वीडियो बन चुके हैं, ठीक है ना। ये मेरा 5वां वीडियो है, ठीक है। इससे पहले 4 बन चुके हैं, ये मेरा 5वां वीडियो है। और इसलिए बेटा जी इसके बाद एक वीडियो और आने वाला है, वो मेरा लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद मैंने कंप्लीटली आपको पुस्तक और उसके लेखक के बारे में मेरा चैप्टर खत्म। एक लास्ट वीडियो और आएगा इसके बाद, ओके बेटा। पहले इसको नोट कर लो फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट ये 3 खिलाड़ी और देख लो। इसके बाद एक बार फिर बता देता हूं, इसके बाद मेरा एक वीडियो और आने वाला है, जो मेरा लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा। अब देखो साइना नेहवाल की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्लेइंग टू विन। याद रखना क्या है? प्लेइंग टू विन, जीत के लिए खेलना, ठीक है ना। प्लेइंग टू विन, क्लियर। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, इसके पुस्तक है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ठीक है ना। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, याद रखना। मैं दोबारा बता देता हूं, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा ने ना एक पुस्तक है उसकी आत्मकथा जिसका नाम है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, गोल्डन 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 बॉय। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गोल्डन गर्ल पीटी उषा, और ये है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। लेकिन याद रहे कि गोल्डन बॉय जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ये बात याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नीरज चोपड़ा ने नहीं लिखी थी, नीरज चोपड़ा की ये आत्मकथा है, लेकिन इसको लिखा किसने था? नवदीप सिंह गिल ने, याद रखना, नवदीप सिंह गिल, इन्होंने लिखी थी, क्लियर। अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा जी। इसी के साथ खिलाड़ी से रिलेटेड जो पुस्तकें थी जो मेरी नजर में और जो पिछले दिनों एग्जामों में आ चुकी है या आने की संभावना है, मैंने सारी लिख दी है। ये तो बच्चा आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा अगर तुम याद करना चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन इनको याद कर लेना, ये पुस्तकें बार बार दोबारा भी आ सकती है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मेरा एक वीडियो और बच रहा है, उस वीडियो को और मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना। पूरा टॉपिक पुस्तक और उनके लेखक संबंधित मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ओके। तो इनको नोट कर लीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू बेटा।